वो कितनी है? 5,920 किलोमीटर। कितनी है? किलोमीटर। क्षेत्रफल तो अपन मापते हैं वर्ग किलोमीटर में और लंबाई को मापते हैं वर्ग किलोमीटर। तो ये ध्यान रखना। ये राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है और इसका विभाजन हम दो भागों में करते हैं। एक है अंतर्राष्ट्रीय और एक है अंतर्राज्यीय। राज्य सीमा। ठीक है दोस्तों, सीधी सी बात है। अब राजस्थान के संदर्भ में सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सीधा सा अर्थ है कि किसी दूसरे देश से लगने वाली सीमा। और राजस्थान की जिस देश के साथ में सीमा लगती है उसका नाम हम सब जानते हैं। क्यों न जाने? क्योंकि भारत का सबसे बड़ा सिरदर्दी वो देश है जिसको सोते और जागते समय भारत का ही भूत नजर आता है और जिसकी नीति भारत से शुरू होकर भारत में समाप्त हो जाती है और जिसे दुनिया में भीख मांगने का जरिया भी यही है, न कि कोई विकास से मतलब है। तो उस देश के साथ में हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और जिसका नाम पाकिस्तान है, यानी पाक का स्थान, पवित्र स्थान। नाम तो बहुत अच्छा दिया है लेकिन उसकी करतूतें आपको पता ही है। तो पाकिस्तान के साथ में हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। अब उस सीमा की संरचनात्मक स्थिति क्या है, उसका ऐतिहासिक विवरण क्या है, तो उस पर हम चर्चा करते हैं थोड़ी। तो जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो उस समय दोनों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा आयोग का गठन किया गया था और उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा आयोग के अध्यक्ष हैं वो एक अंग्रेज अधिकारी को बनाया गया था और उनका नाम था सर सिरिल एम रेडक्लिफ, जिसे हम शॉर्टकट में एम रेडक्लिफ के नाम से भी जानते हैं। तो सर एम रेडक्लिफ के नेतृत्व में जो कमेटी बनी थी वो 5 सदस्य थी। एक तो स्वयं रेडक्लिफ थे और 4 जो अन्य सदस्य थे उसमें 2 कांग्रेस द्वारा मनोनीत किए गए, 2 मुस्लिम लीग द्वारा मनोनीत किए गए। अब कांग्रेस ने जिन 2 सदस्यों का नाम मनोनयन के लिए भेजा था उसमें एक नाम था तेजा सिंह का और दूसरा था जस्टिस मेहरचंद महाजन। और लीग ने, मुस्लिम लीग ने जिन 2 व्यक्तियों को मनोनीत किया था उसमें एक का नाम था दीन मोहम्मद और दूसरे का नाम था मोहम्मद मुनीर। तो इन 5 लोगों की कमेटी ने भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किया था। तो सर एम रेडक्लिफ इसके अध्यक्ष थे, तो उनके नाम से ही इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसको हम रेडक्लिफ कहते हैं ये केवल अपने राजस्थान के साथ में नहीं लगती है बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 4 राज्य हैं भारत के, उन सब के बीच में ये रेडक्लिफ रेखा ही है। अब दोस्तों बात ऐसी है कि भारत के 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले इनके नाम देखते हैं अपन। तो इन चारों के नाम है, एक का नाम जम्मू एंड कश्मीर, दूसरे का नाम पंजाब और तीसरा हमारा राजस्थान और चौथा है गुजरात। लेकिन जो ये जम्मू कश्मीर है ये उस समय जब अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण हुआ था उस समय ये भारत का भाग नहीं था बल्कि एक स्वतंत्र रियासत थी। लेकिन आगे जाके ये भारत का एक भाग बन जाता है। लेकिन भारत का भाग बनने के बाद में इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण होता है और निर्धारण क्या होता है कि उस समय पाकिस्तान के जो कबायली इलाके हैं वहाँ पे आक्रमण कर देता है और एक युद्ध की स्थिति पैदा कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करना आज भी दुष्कर हो रखा है।
और उस समस्या का आज भी कोई समाधान नहीं हुआ है। तो इसलिए हम साफ तौर से ये नहीं कह सकते कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो जम्मू का जो इलाका है वहाँ पे रेड क्लिफ रेखा है कि नहीं, लेकिन इन तीन स्टेटों के बीच में जो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। अब बात ये आती है कि जो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसकी संरचना किस प्रकार से बनती है। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए हमें राजस्थान के मानचित्र का सहारा लेना चाहिए और उसे अच्छी तरीके से समझना चाहिए। तो चलो हम आज अब राजस्थान के मानचित्र के माध्यम से देखते हैं कि इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की संरचना किस प्रकार की बनती है। तो दोस्तों, जिस भी देश के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है वो दो प्रकार की होती है, या तो प्राकृतिक होती है या फिर कृत्रिम होती है, जो व्यक्तियों द्वारा निर्धारित की जाती है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जैसा हमने अभी पढ़ा कि ये व्यक्तियों द्वारा निर्धारित की गई सीमा है, न कि प्राकृतिक सीमा है। तो इसलिए दोस्तों, एक विवाद की प्रमुख वजह ये भी है। वजह से कई देशों के साथ में भारत की प्राकृतिक सीमा है, तो वहाँ पे आज तक कोई आपकी सीमा को लेकर कोई समस्या ही नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे हम व्यक्तियों द्वारा बनाई गई है, तो आए दिन किसी न किसी प्रकार को लेके विवाद चलता रहता है। तो चलो, ये बातें तो चलती रहेगी। हम इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की संरचनात्मक स्थिति देखते हैं। तो दोस्तों, भारत की ओर से ये राजस्थान की ओर से ये उत्तर दिशा है, जहाँ से इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ होता है। और ये जहाँ से प्रारंभ होता है उस स्थान का नाम है हिंदुमल कोट। हिंदुमल कोट, ठीक है दोस्तों। और ये हिंदुमल कोट राजस्थान के गंगानगर जिले में, ठीक है। अब गंगानगर के बाद में आता है बीकानेर, और बीकानेर के बाद में आता है जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद में आता है बाड़मेर। और बाड़मेर में इस सीमा का अंतिम बिंदु, जिसे बाखासर या भलगांव भी कहते हैं। तो यानी राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा है हिंदुमल कोट से लेके बाखासर तक 1070 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 1070 किलोमीटर, ठीक है। अब इसी प्रकार से पाकिस्तान की ओर से भी राजस्थान के साथ में 1070 किलोमीटर सीमा लगती है, लेकिन वहाँ से संरचनात्मक स्थिति है वो कुछ अलग प्रकार की बनती है। तो हम सबसे पहले पाकिस्तान की ओर से राजस्थान के साथ में जो संरचनात्मक स्थिति बनती है उस पर चर्चा करेंगे। तो देखो दोस्तों, ये पाकिस्तान। तो सबसे पहली बात तो कि राजस्थान के किस दिशा में पाकिस्तान स्थित है। तो ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, और दक्षिण पश्चिम दिशा है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो उत्तर से लेके दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है, ठीक है। अब है पाकिस्तान के राजस्थान के साथ में दो प्रांत लगते हैं। पंजाब हमारे हिंदुस्तान में भी है और पाकिस्तान में भी है। जो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया उसे आज भी पंजाब कहते हैं, और जो भारत में रह गया उसे आज भी पंजाब कहते हैं। तो पाकिस्तान की ओर से दो प्रांत, पंजाब और सिंध प्रांत। अब पंजाब प्रांत के, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पंजाब प्रांत के राजस्थान के साथ में 3 जिले लगते हैं। कितने? 3। एक तो बहावलपुर, दूसरा है बहावल नगर, ठीक है, और तीसरा है आपके रहीम यार खान। तो ये 3 जिले तो पाकिस्तान से पंजाब प्रांत के राजस्थान के साथ में लगते हैं, और 6 जिले हैं उस सिंध प्रांत के राजस्थान के साथ में लगते हैं।
एक तो है गोट की, एक है संगर, एक है सुकूर, एक है खेरपुर, यह है अमरकोट, जिसका राजस्थान के इतिहास के साथ में काफ़ी गहरा संबंध रहा है, आगे जाके हम चर्चा करेंगे। और एक है थार पारकर। अब थार पारकर की नस्ल भी है गायों की हमारे यहाँ, उस पर भी हम आगे जाके चर्चा करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान से राजस्थान के साथ में 9 जिले लगते हैं। ये 9 जिले, 3 और 6 कितने हो गए? 9। 3 और 6 9। तो ये अपने 9 जिलों की सीमा है वो हिंदुस्तान के साथ। अब यहाँ पे एक प्रश्न बन सकता है कि पाकिस्तान की ओर से सर्वाधिक सीमा किस जिले की लगती है? तो वह है बहावलपुर। कौन सा है? बहावलपुर। और सबसे कम किस जिले की लगती है? तो वह है खेरपुर। यह थोड़ा ध्यान रख लेना, सबसे ज़्यादा बहावलपुर की और सबसे कम खेरपुर की, और सबसे अधिक क्षेत्रफल भी बहावलपुर का लगता है अपने राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ में। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आती है अपने राजस्थान की बारी। अब राजस्थान की ओर से अगर हम देखें तो हमने जैसा अभी देखा था गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, तो उनकी कितनी कितनी सीमा लगती है उस पर एक थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। तो गंगानगर की लगती है 210 किलोमीटर, बीकानेर की लगती है 168 किलोमीटर, जैसलमेर की लगती है 464 किलोमीटर और बाड़मेर की लगती है 228 किलोमीटर। ये चारों जिलों की अलग अलग सीमाएं जो पाकिस्तान के साथ में लगती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो अब इन आंकड़ों के आधार पर अपन कह सकते हैं सर्वाधिक सीमाएं वो जैसलमेर की लगती है, सबसे कम बीकानेर की लगती है। अब एक प्रश्न और बनता है कि इनमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक जिला मुख्यालय किसका है? तो वह है गंगानगर का। और दूर किसका है? तो वह है बीकानेर का। अब इसे और जाइए अगर अपन देखते हैं तो बीकानेर और जैसलमेर 2 ऐसे जिले हैं जिनकी शुद्ध रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है। अब शुद्ध रूप से क्यों? इसकी पीछे वजह यह है कि बाड़मेर और गंगानगर 2 ऐसे जिले हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है और अंतर्राज्यीय सीमा भी लगती है। इधर आपकी गंगानगर की पंजाब के साथ में, बाड़मेर की गुजरात के साथ में, तो इनकी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं। तो ये 2 ऐसे जिले बच जाते हैं जो शुद्ध रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। 2 जिले से गंगानगर और बाड़मेर जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमाएं बनाते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ ये भी है इसके अंदर कि ये जो 1070 किलोमीटर जो सीमा है, अब इसके ऊपर 1040 किलोमीटर पे है तो कंटीली बाढ़ है, लेकिन 30 किलोमीटर क्षेत्र ऐसा है, 30 किलोमीटर क्षेत्र ऐसा है जिसपे कंटीली बाढ़ नहीं। तो वो क्यों नहीं है? इसके पीछे वजह यह है कि वहाँ पर रेत के दोहरे और वो स्थान है आपके जैसलमेर का, ये सम तहसील का। तो सम तहसील का आपने नाम सुना होगा कि पूरा का पूरा वनस्पति रहित क्षेत्र है जहाँ पे केवल रेत ही रेत है। और ये जो रेत के टिल्ले हैं ये आगे पीछे खिसकते रहते हैं हवा के साथ में, तो यहाँ पे जब भी कभी बाढ़ लगाई जाती है तो वो हमेशा ध्वस्त हो जाती है। इसलिए ज़्यादातर ये इलाका है कंटीली बाढ़ के लिए एक भारी समस्या बना हुआ है। ठीक है, तो इसके साथ में हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो कुछ तथ्यों के साथ विश्लेषण था वो पूरा करते हैं और आगे हम अंतर्राज्यीय सीमा पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर पसंद आया है, आपकी कुछ चीज़ें समझ में आई है तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं, और कोई कमी नज़र आ रही है वो भी बताएं। तो अच्छा दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, राम राम।